हेलो दोस्तों, जैसे कि उड़ने के लिए जरूरी होते हैं पंख, पर उससे भी ज्यादा जरूरी होती है हमारी हिम्मत। आज की स्टोरी में क्या है भाई, एक सीगल एक पक्षी होता है। वो क्या करता है भाई, वो उड़ नहीं पाता, उसे बहुत डर लगता है उड़ने में। लेकिन उसके जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं वो हवा में ऐसे स्टंट करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं। और वो यानी कि हमारा जो सीगल है वो क्या करता है, एक क्लिफ के कोने पे यानी कि जो पहाड़ का किनारा होता है वहां के कोने पे बैठा रहता है। और ऐसा लग रहा होता है कि भाई जैसे कि उसे वो कह रहा हो कि मैं तो बहुत इमोशनल हो गया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सो वेलकम टू ब्रेन केन एकेडमी। मैं हूँ काजल, योर इंग्लिश टीचर, जहाँ ग्रामर स्ट्रॉन्ग और जोक स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई में फुल ऑन लॉन्ग टाइम चलेगी। तो भाई इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी और मजाक में पर्सनैलिटी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यानी कि जो हमारे थर्ड चैप्टर दिया हुआ है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर के अंदर हमें दो स्टोरीज के बारे में पढ़ना होगा। पहले हमारी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। हम जानेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि इसके बारे में, इस स्टोरी के बारे में। द यंग सीगल वॉज alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. यानी कि भाई एक यंग सीगल यानी कि छोटा सा सीगल यानी कि जो पक्षी है, आप जानते हो जो पानी में रहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है उसमें भाई, वो इकला बैठा है यानी कि लेज यानी कि एक किनारे पे या फिर एक अलग जगह पे इकला बैठा है। एलोन यानी कि अकेले, ठीक है। उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर यानी कि भाई उसके एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, किसके, सीगल के। वो क्या है, वो पहले से जानते हैं, ऑलरेडी वो जानते हैं कि भाई कैसे उड़ते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से फ्लाइंग करते हैं। तो he had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and the attempted to flap his wings, he became afraid. यानी कि भाई उसे बहुत बुरा लगता है, किसे, जो हमारा सीगल यानी कि जो मेन कैरेक्टर है, वो उसे बहुत बुरा लगता है कि भाई मुझे उड़ना नहीं आता, मुझे डर लगता है। वो इस चीज से बहुत उदास रहता है, थोड़ा सैडनेस है, क्योंकि वो जो देखता है कि भाई उसके भाई बहन कितने अच्छे से खेल रहे हैं, उड़ उड़ के, मतलब यहाँ से उधर जा रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, अच्छी तरीके से एडवेंचर खेल रहे हैं, अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा सीगल है वो क्या कर रहा है, शांति से एक जगह बैठा है, थोड़ा डर लगता है उसे उड़ने में। The great expanse of the sea stretched down the beneath, and it was such a long down and miles down. यानी कि भाई क्लिफ, क्लिफ क्या होता है, क्लिफ मतलब क्या होता है भाई, एक पहाड़ी इलाका है, मतलब उसके इसके पास में एक नदी है और यहाँ पे पहाड़ का कुछ ऐसे इस तरीके से बना हुआ है। ये पहाड़ हो गए, यहाँ पे ये सीगल जो है मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचाई, मतलब इतनी नीचाई है, मतलब माइल्स डाउन यानी कि बहुत गहरा है। और उसे अपनी वो चीज गहराई को देख के क्या लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, क्योंकि भाई वो उड़ नहीं सकता, उसे डर लग रहा है मैं उड़ूंगा नहीं तो क्या पता रह जाऊंगा, मर जाऊंगा, मतलब वो उसे इतना डर लग रहा है उस ऊंचाई को देखकर। और वो वहां पर अकेला बैठा हुआ है, वहां से वो उड़ नहीं रहा है। उसके बाद क्या होता है, he felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. यानी कि भाई उसे बहुत बुरा फील होता है कि भाई उसके पंख जो है उसे बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके पंख ने यानी कि विंग्स, विंग्स मतलब होता है उसके पंख, यानी कि भाई जो सीगल है उसके पंख जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाते हैं उसे उड़ने के लिए। तो उसे बहुत इस चीज से बुरा लगता है, वो क्या करता है, अपना सर झुकाता है, वो थोड़ा उदास होके एक होल में चला जाता है, जहाँ पे वो क्या करता है, रहता है, रात के टाइम वहां पर स्लीप करता है, मतलब सोता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to bring, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge with which appeared to him so desperate. यानी कि अब क्या होता है भाई, जो उसके ब्रदर और सिस्टर हैं, यानी कि उसके भाई दो कजन्स, मतलब कजन्स नहीं उसके सिस्टर्स हैं। तो भाई एक जो छोटी सिस्टर होती है उसके बड़ा ब्रदर होता है, उसके पंख जो है बहुत मतलब बड़े बड़े दूर तक जाते हैं, मतलब वो अच्छे से उड़ पाते हैं उसके ब्रदर्स। वो इस चीज को देख के थोड़ा सैड हो जाता है और वो देखता है कि भाई मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो उड़ नहीं सकता, अब मैं कैसे उड़ूंगा, मतलब मुझे अब खाना भी चाहिए मुझे, इस तरीके से करता है भाई। उसके पंख जो है उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। वो कोशिश भी करता है, लेकिन जब भी वो कोशिश करता है, वो उसके साथ क्या होता है, उसने तुम कोशिश करी, चलो मैं उड़ता हूँ, वो उड़ने के लिए चलता और तुरंत से लगता है मैं गिरने वाला हूँ, मतलब उड़ने की थोड़ी सी कोशिश करता
और फिर वो ऐसे ही रह जाता, मतलब उसे फिर उसके अंदर डर आ जाता कि मैं गिर जाऊंगा, अरे मैं तो गिर जाऊंगा, मतलब मैं गिर जाऊंगा तो चोट लग जाएगी। और वो इसी डर की वजह से क्या करता है, एक जगह बैठे रहता है। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him break stuck on his ledge unless the flew away। यानी कि भाई उसके फादर और मदर उसे बुलाते हैं कि भाई आ जाओ उड़ने के लिए, मतलब श्रीलिंग उसे आवाज देके थोड़े चिंगार से थोड़े वो करते हैं ना, डांट लगाते हैं, श्रीली मतलब उसे डांट के बुलाते हैं कि भाई श्रीगल चलो जल्दी से आओ, हमें उड़ना है, क्या कहते हैं, आगे जाना है वहां पर। उसकी लेज यानी कि लेज जो मतलब वहां कॉर्नर था उसका, वहां से लो उठो जल्दी से, उड़ने के लिए जल्दी आ जाओ, हम जाएंगे। तो बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन भी उसे पता था मैं उड़ नहीं सकता, तो वो अपनी जगह से यहाँ से इधर थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है, और ऐसे इग्नोर कर देता है थोड़ा थोड़ा, उसे कुछ मालूम ही नहीं है, उसे उड़ने से बहुत डर लगता है। तो दैट वॉज 24 hours ago, since then nobody had come near him। The day before, all the day long he had watched his parents flying about the brothers and the sister, perfecting them in the art of the flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। यानी कि अब वो बताते हैं कौन, जो उसके फादर और मदर है, वो कहते हैं कि भाई मतलब 24 आवर्स यानी कि एक दिन बीत चुका था उसे वहीं पे बैठे हुए, तो सिंस नोबडी, भाई उसके पास कोई भी नहीं आया था, न उसकी मम्मी पापा है, न उसके छोटा भाई और छोटी बहन, कोई भी नहीं आया उसके पास, ईगल के पास, वो अकेला वहीं पे बैठा रहा। और एक दिन उससे पहले क्या होता है भाई, पूरे दिन वो देखता है उसके फादर एंड मदर उसके छोटे भाई बहनों को क्या कर रहे हैं भाई, पानी में, जैसे कि वाटर, ये वाटर है, और वाटर में यहाँ पे जैसे कि सीगल मान लीजिए, इस टाइप में सीगल है, उसे मतलब सिखा रहे हैं कि पानी के ऊपर कैसे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा उन्होंने एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि बेटा मतलब सीगल से बोलते हैं, मतलब उसके कजन से होते हैं, मतलब जो उसके सिस्टर और ब्रदर हैं उससे बोलते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे वाटर पे चलते हैं, उनकी पानी में डूबेंगे भी नहीं और हम उड़ेंगे भी नहीं, पानी के ऊपर ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं। तो ये सारी चीजों को मतलब टीच कर रहे थे उसके पेरेंट्स, और इस सारी चीजों से परफेक्ट बनाने के लिए, और जो भाई उसे बता रहे थे कि भाई हम वाटर से डाइव को कैसे, फिश को पानी से कैसे निकाल सकते हैं, मतलब इस तरीके से अंदर को जाते हैं मतलब, और फिश को लेकर आएंगे और अपना खाना खाएंगे। इस चीज को देख के जो हमारा सीगल है तो थोड़ा बेकार लग रहा था, मतलब सैड हो रहा था इस चीज को देख के। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around a raising proud cackle। अब क्या होता है भाई, और अपने ब्रदर को मतलब उसके पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को सिखाते हैं कि भाई ऐसे फिश को निकालते हैं, ऐसे अपना खाना खाते हैं। उसका ब्रदर क्या होता है, इस चीज को सीख जाता है, और वो क्या करता है, पानी के अंदर एंटर करता है, मतलब वाटर के अंदर एंट्री ली उसने, वहां से फिश को ले आया, जो उसने एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, उसने ट्रेनिंग ले ली। और जब इस चीज को देख के उसके पेरेंट्स क्या होते हैं, उसके फादर बहुत खुश होते हैं और एकदम से खुशी से मतलब झूम उठते हैं, और उसके मतलब क्या करते हैं, उसके चारों तरफ सारे सारे यानी कि भाई बहन मम्मी पापा ये सारे क्या होते हैं, एक साथ एक दूसरे के ऊपर मंडराने लेते हैं, मतलब घूमते हैं इधर से इधर। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वर्कड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। यानी कि भाई उसे थोड़ा टॉन्ट करते हुए, यानी कि ताना देते हुए उसे कहते हैं, किसको, सीगल को बोलते हैं, भाई इससे कुछ नहीं होगा, ये खाना खुद नहीं लेकर आ सकता, इस तरीके से उनको टॉन्ट करते हैं उसको, सीगल को, उसके पेरेंट्स, कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भाई बहन देखो अपना खाना ले आए हैं, कुछ मतलब उससे बात करते हुए उसे टॉन्ट कर देते हैं, मतलब कहते नहीं है एक तीर से दो निशाने, उस तरीके से क्या किया था उसके पेरेंट्स ने उस पर टॉन्ट किया था। लेकिन भाई उसके पेरेंट्स ने उसे टॉन्ट इसलिए करा था ताकि वो उसे थोड़ा मोटिवेट हो, थोड़ा सा बुरा लगे तो उससे क्या करे, उड़ने की वो कोशिश कर रहे अपने थोड़ा घमंड में आकर। आपने देखा होगा भाई, अब आपको कभी मतलब आपके फ्रेंड्स ने क्या क्या हो, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि भाई तुझसे ये चीज नहीं होगा, तू इस चैप्टर को याद कर ही नहीं सकता, तू खेल तो बैडमिंटन में जीत ही नहीं सकता, ऐसे मतलब बोल देते हैं। तो आप क्या करते हो, अगर बाई चांस आप जीत भी नहीं रहे होगे ना, लेकिन आपको चैलेंज मिला होगा, तो आप उस चैलेंज को पूरा करने के लिए क्या करोगे, पूरी जी जान लगा दोगे, मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं जीतूंगा बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मैं जीत के दिखाऊंगा।
और फिर क्या करता हूँ, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आप जीत जाते हो। लेकिन जब आपको चैलेंज मिलता है तब आप क्या करते हो, उस बंदे को बन के उस इंसान को आप नीचा दिखाने के लिए उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, उसे प्रूव कर देते हो कि तुम गलत हो, मैं ठीक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, बैडमिंटन प्लेयर बन सकता हूँ, मैं विन हो सकता हूँ, उनकी विक्ट्री हो सकती है मेरी। The sun was now ascending the sky, blazing on his legs that the faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब क्या होता है भाई, अब थोड़ा सूरज निकलने लग जाता है आसमान से भाई। अब क्या हो रहा है भाई, सुबह हो रही है तो सूरज निकल रहा है धीरे धीरे। और ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स दैट द फेस ऑफ साउथ, वो देखता है साउथ की तरफ अपने फेस से कि भाई उसे थोड़ी गर्मी भी लग रही है उधर साइड से, थोड़ा सूरज निकल रहा है, वो कोने पे बैठा है क्लिफ के और वहां पे वो देख रहा है कि भाई बहुत थोड़ी गर्मी लग रही है। वो गर्मी किस वजह से लग रही है, क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट यानी कि भाई पिछली रात से उसने कुछ भी खाना नहीं खाया है, वो भूखा है। तो ही स्टेप स्लोली आउट द ब्रिंक of his ledge and standing on the ledge with the other ledge hidden under his wing, he closed one eye then other. वो क्या कर रहा था भाई, वो ब्रिंक, वो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे आता है लेज से, मतलब धीरे इधर से उधर चलता है धीरे धीरे, और वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों से, कभी एक पैर से करता है, मतलब एक पैर से क्या करता है, खड़ा हो जाता है वो। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि भाई वो पक्षी यानी कि सीगल क्या कर रहा है, अपने एक पैर से खड़ा हो रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है आप बताएंगे। और वो क्या कर रहा है, बाबा अपनी एक आंख बंद कर रहा है, दूसरी आंख बंद कर रहा है, ये सारी चीजें थोड़े ड्रामे कर रहा है, थोड़ी एक्टिंग कर रहा है, ताकि उसके पेरेंट्स ये सोचे कि भाई चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रहा है, तबीयत तो खराब नहीं है, ताकि उसके पेरेंट्स आए और उसे उठा के ले जाएं और उसको खाना वगैरह थोड़ा दे दें। वो अपनी थोड़ी चाल को थोड़ा अपना दिमाग लगा करता है कि भाई मैं थोड़ी सी एक्टिंग कर लेता हूँ, चलो कभी तो मम्मी आएंगी मेरे पास और थोड़ा खाना वाना ले आएंगी, क्या पता। And pretended to be falling asleep, still they took no notice of him. यानी कि वो उसे प्रिटेंड करना चाहता था अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली वालों को, कि भाई वो क्या हुआ है, फॉलिंग स्लीप, यानी कि वो गिर गया है, उसे बेहोश हो गया है वो। लेकिन भाई उसकी तरफ तो कोई भी नहीं देख रहा था, यानी कि उसके पेरेंट्स, भाई बहन मम्मी पापा जो भी थे, मतलब उसकी तरफ किसी ने भी देखा नहीं, उसे इग्नोर कर दिया। वो खैर देखा ही नहीं तो इग्नोर करने की बात आएगी कहाँ से। तो he saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वो क्या करते भाई, अपने भाई बहन को देखता है और वो अपने क्या कर रहे हैं, प्लेट्यू, लाइंग प्लेटिंग डोजिंग देयर हेड्स, अपने मतलब हेड्स वगैरह को संक कर रहा है देयर नेक से, मतलब अपनी गर्दन से। उनकी गर्दन क्या है, इस तरीके से, मतलब पीछे को थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब कुछ कर रहे हैं, संक कर रहे हैं। So his father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. यानी कि भाई उसके फादर क्या कर रहे हैं, उसके feathers on his white back, उसके पीछे पंख जो है वो अपने उसको देख रहे हैं। लेकिन उसकी मदर क्या करती है, उस अपने सीगल को थोड़ा सा देखती है कि भाई मेरा बेटा क्या कर रहा है। भाई मम्मी तो यानी कि माँ तो माँ ही होती है, बेशक कितना भी उसका बेटा कैसा भी हो, लेकिन अपने बेटे की चिंता तो उन्हें रहती है। So she was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at the piece of the fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. भाई उसके बाद क्या होता है, उसकी मदर क्या करती है, मतलब स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई पंप, एक प्लेट्यू पे खड़ी होती है, कौन, उसकी मदर। उसके बाद उसके वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। नाउ अगेन वो क्या करती है भाई, अपने बच्चे के लिए मतलब थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए वो क्या करती है, पानी के अंदर से फिश को लेकर आती है और तो उसकी तरफ ही, जहां पे वो मतलब सीगल बैठा हुआ है उसकी तरफ ही लेकर जाती है। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. यानी कि भाई उसकी मदर क्या कर रही थी, उस फिश को लेके आई थी अपने पैरों में, पंजों में दबाकर, और वो क्या कर रही थी, साइड में उसको पहले रख के और अपनी चोंच, यानी कि उनकी चोंच जो है वो क्या कर रही थी, उसे घिस रही थी, मतलब थोड़ी स्क्रब मतलब स्क्रैच कर रही थी, किससे, एक पत्थर से, रॉक के पत्थर, मतलब रॉक से थोड़ा पैना करने के लिए, थोड़ा शाइन करने के लिए, जिससे वो अच्छे से फिश को खा सके, एकदम एक बार में कट कर सके और अपना पेट भर सके। वो ऐसा कर रही थी, दिखा रही थी मतलब अपने शार्प
उस अपने जो उसकी चोंच थी उसे क्या कर रही थी, शार्प कर रही थी. So ga ga ga, he cried beginning her to bring him some food. Go koa, she screamed back derivatively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. उसके बाद क्या होता है, गा गा गा, he cried beginning her to bring up the food. भाई जो सीगल होता है वो क्या कहता है, भाई ऐसे बोलता है कि गा गा गा, मतलब मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है. किससे कहता है, अपनी मम्मी से आवाज मार के कहता है कि भाई गा गा गा, मुझे खाना दे दो. सो गा को हा, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिवेटिवली. उसकी क्या करती है उसकी मदर, ऐसे गा को हा बोल के कि भाई खुद ले लो, मैं नहीं देने वाली, वो तुरंत चली जाती है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनिटिवली, एंड ही आफ्टर अ मिनट और सो uttered a joyful scream. His mother had picked up a ski piece of fish and was flying across to him with it. यानी कि उसकी मम्मी क्या करती है, भाई रुको, मतलब वो फिश को लेकर आते अपने मुंह में दबाकर, मतलब चौच में दबाकर, और जस्ट उसी के बिल्कुल पास आती है मतलब. तो he leaned out agilely, tapping the rock with his feet, trying to get near to her as he flew across. मतलब जस्ट उसके बिल्कुल करीब से होकर जाती है, मतलब गई नहीं भी, उसके पास आते हैं बिल्कुल करीब से, ताकि मतलब उसको थोड़ी की कोशिश करें, मतलब वो देखे कि भाई उसको खाना आ रहा है, क्या पता थोड़ी सी कोशिश कर ले उड़ने की, भाई मेरा खाना तो आ ही रहा है, मैं जल्दी से क्या करता हूँ झपट्टा, यानी कि एकदम से उससे हमला सा कर देता हूँ, मुझे खाना मिल जाएगा तुरंत ही. ठीक है. तो बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो गया. मतलब जो हमारा सीगल था वो क्या कर रहा था, वो सोच रहा था कि मेरी मम्मी मेरे लिए खाना लेकर आ रही है, ओहो. लेकिन उसकी मम्मी क्या करती है, खाना लेकर तो आ रही थी, वो ऐसा सोच रहा था उसके लिए खाना लेकर आ रही है, मैं मजे से खाऊंगा, अपना पेट भरूंगा. लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो गया, उसकी मम्मी आई लेकिन उसके पास वो खाना नहीं आया. वो कैसे नहीं आया, तो शी हेल्टेड हर विंग्स motionless, the piece of his fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन वो क्या कहती है कि भाई वो उसके जस्ट पास तो लेकर आई, लेकिन उसने अपनी बीक से चोंच से मतलब उसे खाना नहीं दिया. वो थोड़ा मोशनलेस, अपने मतलब जो उसको मोशनलेस दिखाया कि भाई इतना थोड़ा सा कठोर बनना जरूरी है, अगर मैं थोड़ा सा कठोर नहीं बनूंगी तो मेरा बच्चा भूखा ऐसे ही रह जाएगा हमेशा के लिए, वो उड़ ही नहीं पाएगा. तो ही वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राइज, wondering why she did not come near, and then maddened by the hunger he dived at the fish. यानी कि इसके बाद क्या होता है, वो वेट करता है सीगल कि भाई मम्मी मेरे पास क्यों नहीं आ रही, मेरे पास क्यों नहीं, मुझे खाना लेकर क्यों नहीं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है. और भाई जैसे वो देखता है कि भाई खाना पास आ रहा है, उसे और भी तेज भूख लगने लग जाती है, तो उसे और तेज भूख लगती है. तो ही डाइव एट द फिश, वो वेट करता है भाई जल्दी से फिश आ जाए, मैं जल्दी से खाऊं उसे. With a loud scream, he fell outward and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. लेकिन भाई उसकी मम्मी क्या करती है, मतलब जैसे वो बोलता है ना, लेकिन गा गा करके बोलता है सीगल, वो ऐसा आवाज मारता है कि प्लीज आओ तो ले आओ मुझे खाना. लेकिन उसकी मदर क्या करती है, थोड़ा सा इग्नोर कर देती है, वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वैसे जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं हो. ठीक है. वो क्या करता है, भाई मुझे खाना दे दो, वो बहुत जोर से भूख लगी है, वो इधर से उधर थोड़ा उछलने लग जाता है, अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरीके से. इसके बाद क्या होता है, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. उसके जस्ट थोड़ी देर बाद क्या होता है, मतलब उसका अगला मोमेंट ये होता है कि भाई वो अपने फील करता है, मतलब वो देखता है कि भाई मेरे पंख थोड़ा स्प्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा फैला रहा है अपने पंखों को, यानी कि विंग्स को बाहर की तरफ. द विंड रस्ट अगेन एट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. वो क्या करता है, अपने पेट को थोड़ा, मतलब उसके पेट पे तो भूख लग रही थी उसे, अब वो अपने पंखों को ऐसे इस तरीके से फैला रहा था ताकि थोड़ी वो उड़ने की कोशिश करे, स्प्रेड कर रहा था वो. और वो क्या कर रहा था, he could feel the tip of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. यानी कि भाई वो उसने क्या करा, जब उसने ट्राई करा ना बिना डर के, वो सोच रहा था कहीं खाना आ गया है, वो थोड़ा उड़ने लग गया, तो उसे थोड़ा अच्छा लगा कि भाई मैं उड़ने लग गया हूँ सच में, रियलिटी में.
उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो गिरा भी नहीं, वो देख रहा मैंने पंख अपने स्प्रेड कर रहे हैं लेकिन मैं नीचे गिरा नहीं, मतलब मैं उड़ रहा हूँ, उसे ऐसा लगता है। फिर वो क्या करता है, थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ इस तरीके से उड़ने लग जाता है, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं उड़ता है, थोड़ा थोड़ा फील होता है उसके, हाँ मैं उड़ रहा हूँ। Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga ga ga, ga ga ga. Go ko a, his mother sobbed past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. यानी कि भाई वो एकदम खुशी की वजह से वो क्या करता है, वो एकदम से वो कहता है कि आवाज लगाता है मम्मी को, मतलब थोड़ा सा अपवर्ड, अपवर्ड यानी कि ऊपर से थोड़ा सा उड़ता है, वो आवाज लगाता है गा गा गा, यानी कि उसकी मम्मी कहती है कि गो कहा, इस तरीके से उनकी लैंग्वेज है। वो कहते हैं भाई अभी तो उसने कुछ नहीं करा था, वो अब वो उड़ रहा है। वो उसकी मम्मी देख के बहुत सरप्राइज होती है, बहुत खुश हो जाती है, और बिल्कुल मतलब उसके पंख जो है थोड़ा सा शोर मेक अ लाउड नॉइज कर रहे थे, उसका आंसर देते हैं अंडर स्क्रीम में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and the banking and the soaring at diving। वो कहता है कि भाई मेरे भाई बहन भी उड़ रहे हैं, मैं भी उड़ रहा हूँ। अब वो सारी फैमिली बहुत देखो से खुश हो जाती है कि भाई लास्ट टाइम मोमेंट पे वो उड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई मेरा बेटा उड़ रहा है। भाई जब आपका बेटा मतलब कुछ काम नहीं करता, बेटा नहीं कोई भी बच्चा आपका कोई काम नहीं करता हो, लेकिन वो आपको सपोर्ट करे भाई उस काम को करो, वो कर नहीं पा रहे लेकिन भाई एंड टाइम वो उस काम को कर दे, भाई ओहो क्या खुशी मिलती है पेरेंट्स को बहुत ज्यादा, उसकी फैमिली को भी, कि आखिरकार भाई इसने ये काम कर दिया। इसके बाद क्या होता है, देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंट एंड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर कब, यानी कि उसके बाद क्या होता है, वो कंप्लीटली वो भूल एक तरीके से तुरंत ये चीज भूल जाता है कि भाई मुझे अभी उड़ना नहीं आता था, अब वो उड़ रहा है भाई, वो मतलब एबल हो गया, मतलब फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए वो तैयार हो चुका है, वो इसी को भूल गया बिल्कुल, और अपने आप को भाई ऐसे उड़ रहा है, बहुत खुश हो रहा है कि मैं भाई उड़ रहा हूँ। भाई जब आपकी मतलब इसकी फर्स्ट फ्लाइट क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है सीगल की। उसके बाद क्या होता है, श्रीकिंग एंड श्रीली, ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट over the ocean, he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and the crowd amusedly। इसके बाद क्या होता है भाई, वो क्या करता है, he was near the sea now, वो थोड़ा सा अपने जो सी था समुद्र था उसके पास जाके उड़ता है, मतलब थोड़ा देखता है, और उसके बाद क्या करता है कि भाई बिल्कुल स्ट्रेट, कभी स्ट्रेट उड़ता है बिल्कुल, कभी नीचे की तरफ जाता है, कभी साइड में राउंड राउंड अलग तरीके से वो फ्लाई करता है, और वो देखता है वास्ट ग्रीन, वास्ट यानी कि बड़ी, मतलब बहुत बड़ा ग्रीन ग्रीन चीजें उसे दिख रही हैं, और उसे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी हवा लग रही है उसे, बहुत फील इतना बहुत बढ़िया लग रहा है उसे। with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and the crowd amusedly। वो क्या करता है, अपनी बीक को थोड़ा चौ से वैसे मोड़ देता है और एकदम से बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहा होता है। His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him। They were beckoning to him, calling shrilly। यानी कि अब क्या करते हैं, अब क्या होता है, उसके पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स वो क्या करते हैं, लैंड जाते हैं हिज ग्रीन, उस जो ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन था, ग्रीन वाला फ्लोर जो था वहां पे, सारे सारे क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं। सो दे वर बेकनिंग एंड टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो बुलाते हैं कि ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। वो उन्हें सिखाते हैं कि भाई अब तुम्हें से बताते हैं कि भाई समुद्र में कैसे पैर रखते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं बिना डूबे। तो his legs sank into it, he screamed with the fright and attempted to rise again and flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise exhausted। यानी कि उसके बाद क्या होता है, वो ट्राई करता है, भाई बहुत अच्छी बात है, भाई बच्चा वो मतलब उसे सीगल था, बहुत ट्राई कर रहा था मतलब उड़ने की और समुद्र में चलने की, भाई कैसे समुद्र के ऊपर चलते हैं, उसके पेरेंट्स जैसे बोल रहे थे वो ऐसा कर रहा था, वो ट्राई करता है, लेकिन भाई वो क्या करता है, थोड़ा डूबने लग जाता है, वो अपने पंखों से क्या करता है, उड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन भाई वो थोड़ा उड़ नहीं पा रहा था, थोड़ा एफ्रेड हो गया था, उदास हो गया था, मतलब उदास नहीं होता, थोड़ा फेल्ड हो गया था इस चीज में, क्योंकि वो क्या करता, भूखा था कितने प्रीवियस नाइट से, उसने कुछ भी खाया नहीं था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, मतलब भाई जिसने इतनी एक्सरसाइज करी, उसने तैयारी करी उड़ने की, भाई पहले इसने उड़ने की कोशिश कर रहा था, एक तो वो पहले से भूखा था बहुत ज्यादा, ऊपर से वो ट्राई कर रहा है कि भाई मैं समुद्र के यानी कि सी पर कैसे वॉक करूं, कैसे चलूं। सो हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज belly touched इट एंड ही सैंक नो फर्दर। इसके बाद क्या होता है, वो ट्राई कर रहा होता है ग्रीन सी पे चलने की, और उसके बाद बेली टच, उसकी जो बेली होती है मतलब टच कर जाती है वाटर में, और उसके पंख भी, तो ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड द हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड their beaks were offering him scraps of a dogfish he had ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। यानी कि भाई अब उसके बाद क्या होता है, वो पानी में चलने की कोशिश करता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब पानी में डूब जाता है, थोड़ा थोड़ा डूब जाता है, क्योंकि भाई उसने प्रीवियस नाइट से कुछ भी खाना नहीं खाया था। और उसके बाद उसने क्या करता है, वो इसमें थोड़ा डूबने लग जाता है, तो उसकी फैमिली को दिखाता है, मतलब उसके प्रेजिंग देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिज स्क्रैप ऑफ द डॉग फिश। वो क्या करता है, एक डॉग फिश को भी लेकर आ जाता है, अपनी पूरी का मतलब जितनी भी उसके अंदर एनर्जी होती है ना, सारी एनर्जी लगा देता है एक डॉग फिश यानी कि फिश को पानी के अंदर, समुद्र के अंदर से लेकर आने से। सारी मेहनत मतलब सारी मेहनत को यूज कर देता है, जितनी उसके अंदर एनर्जी होती बची होती है, सारी एनर्जी को यूज करता है, और जो ग्रीन सी के अंदर जो फिश थी उसे निकालता है, और उन्हें खाने दिखाता है कि भाई मैं देखो फिश ले आया हूँ देखिए, और अपनी बीक से, बीक यानी कि चौंच से, तो वो इस चीज को भाई उसकी फर्स्ट फाइट क्या होती है, शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर, यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्टोरी थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम क्या कराएंगे, इस चैप्टर की यानी कि इस स्टोरी की सारे क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे भाई, आपको इसकी नेक्स्ट स्टोरी जो है ब्लैक एयरप्लेन वाली, वो भी आपको जस्ट ही जल्दी आपको दे देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास के लिए भी रेडी। ऑफ करना से चल नहीं रहा वो।